नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कोविड-19 से पूरी दुनिया में हाहाकार है और पूरी दुनिया के लोग चीन से नाराज हैं। अगर आज की बात की जाए तो अब तक कोविड-19 से लगभग 10,19,905 लोगों की मौत हो चुकी और अब तक पूरी दुनिया में लगभग 3,42,05,913 लोग संक्रमित हैं। इसी बीच चीन कोरोना पर अपनी गलती नहीं मान रहा। इसके साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों जैसे कि भारत, जापान, ताइवान पर हमले की फिराक में है। लग रहा है कि चीन साउथ चाइना सी में युद्ध कर सकता है। वैसे चीन की विस्तारवादी नीति को भारत गलवान घाटी समेत पूरे लद्दाख रीजन में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन काफी सख्ते में, तो उधर ताइवान चीन को सबक सिखा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन सेनकाकू द्वीप को लेकर भी काफी आक्रामक है और जापान को धमका रहा है, लेकिन जापान भी चीन को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चीन की बढ़ती हिमाकत को रोकने के लिए 4 देशों ने एक बड़ा संगठन बनाया, जिसकी पहली बैठक जापान में 6 अक्टूबर को होने वाली, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो जापान पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो में होगी, जिसमें इन देशों के विदेश मंत्री कोविड-19 संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक महामारी के साथ पैदा होने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कदमों की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टगस ने मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्री पॉम्पियो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की 6 अक्टूबर को होने वाली दूसरी बैठक में भाग लेंगे। पॉम्पियो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एशिया के दौरे के तहत उलन-बटोर और सियोल की भी यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के लिए 7 अक्टूबर को उलन-बटोर जाएंगे और 7 एवं 8 अक्टूबर को सियोल जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 6 और 7 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो जाएंगे, जहां पर वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपने जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी के साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य ताकत दिखाने को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन को घेरने के लिए 4 देश एकजुट होकर रणनीति बना रहे। अब देखना होगा कि आगे इस बैठक का नतीजा क्या निकल कर आता है।